वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 19 प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार एक बक्से को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 10 रुपये अधिक में बेचता तब उसे 40% का लाभ होता। वस्तु के क्रय मूल्य को ज्ञात करें। राइट। प्रश्न को बनाने से पहले एक सूचना, जिस किताब के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें 6000 से अधिक प्रश्न और 1000 से अधिक टाइप है, जो किसी भी एग्ज़ाम के 60% सिलेबस को कवर करते हैं। और बहुत सारे प्रश्न हैं, एक टाइप के 10, 20, 30 ऐसे ऐसे प्रश्न हैं टेबुलर फॉर्म में। और इंडिया में इस तरीके का बना यह पहला बुक है जिससे आप प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और 8 से 10 दिन में अपना मैथमेटिक्स किसी भी एग्ज़ाम में पास करने लायक बना सकते हैं, उतना स्कोर करने लायक आप हो सकते हैं। इसको खरीदने के लिए जो मोबाइल के रिचार्ज से भी कम में उपलब्ध है और हमसे व्हाट्सएप द्वारा जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अवश्य क्लिक करें। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा उलझा हुआ प्रश्न है कि एक दुकानदार बक्से को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 200 रुपया कम 20% कम में खरीदता, 10 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता है ना। अब इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? 500 रुपया में खरीदा। किसको खरीदा? बक्सा को। ठीक है। और 10% के लाभ पे बेच दिया, 10% लाभ पर। तो 500 का ये सब आपको आना चाहिए। 500 का 10% बराबर क्या? 10/100 काट दिए, कितना हो गया? 50 रुपया। तो बेचा कितना पे? 500 प्लस 50 रुपया, 550 रुपये में बेच दिया। ठीक है। क्रय मूल्य का 110% विक्रय मूल्य हो गया। बोला कि 20% कम में खरीदता, तो 500 का 20% कितना होगा? 100। या 500 का 80%? 500 का 80%, 8×5=40, कितना होता है? 400 रुपया। तो यदि यह बुक को कितना में खरीदता? 400 रुपया में। और बेचता कितना में? 10 रुपया अधिक में बेचता। तो जितना पहले बेचा था ना, ये नहीं कि 410 में बेचे, यहीं पे उलझ जाते हैं हम लोग। जितना में पहले बेचा था उससे 10 रुपये अधिक में बेचे, यानी 560 रुपये में बेचता, तब उसको 40% का लाभ होता। तो निश्चित रूप से इन दोनों का अंतर कितना होगा? 160 रुपया। और कितना में खरीदता? 20% कम इस स्थिति में। तो 400 का 40% हुआ कि नहीं? 160 रुपया। तो बात घुमा घुमा करके हमें पहुंचना कहाँ पे है? उसके खरीदी तक। होता ऐसा ही है। तो इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे भैया? 100 इसका SPCP को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। पहले 100% में खरीदा और पहला SP1 110% में बेच दिया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है SP2 में कि भाई ये 20% कम में क्या करता? खरीदता। तब इसका 20% कम में खरीदता। ठीक है। और इस पे कितना प्रतिशत का लाभ? पहले रुपया का छोड़ देंगे। इस पे 10% का लाभ, 20% कम में खरीदता, तब कितने लाभ में बेच रहा है? 40%। तो 80 का 140% बराबर कितना हो जाएगा? काट देंगे तो 112%। ठीक है। पहला कंडीशन बोला कि जितना में खरीदा उससे 10% लाभ में बेचा, समझ में आ गया इस पर। दूसरा में बोला कि 100 में ना खरीद करके 80 में खरीदता, और तब इसको होता है 100 कितना रुपया में बेचता, तब फायदा होता है। इसको छोड़ देंगे। कितना फ़ायदा में बेच रहा है? 40%। तो 80 का 140 हम लोग निकाले, कितना हो गया? 112%। ठीक है। अब निकल गया SP2, यानी 112% माइनस 110% बराबर क्या? 2%। और ये 2% किसके बराबर है? 5 रुपये। तो 2% किसका है? ये CP का। तो कह सकते हैं क्रय मूल्य का 2% बराबर कितना? 5 रुपया। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 100/2। हमने काटा कितना बार में? यहाँ पे कितना है? 2%। 2/100
और ये कि कब हो रहा है, सॉरी 10 रुपया बढ़ाने से हो रहा है। तो 10 गुने 100 हमने काटा 50, कितना हो गया 500 रुपया। तो ये था प्रैक्टिकली। अब इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, SP1 बनाना है। पहला कंडीशन क्या था, लाभ 10% का हमने ले लिया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि 20% कम में खरीदो, हमने खरीद लिया। कितना लाभ होता है, ये पैसा को ध्यान में रखना ही नहीं, कितना लाभ हो रहा है 40%, तो इसका 140% आ गया, 112% ये हो गया SP2। और जो भी बड़ा हो उसको घटा लेंगे तो 112 माइनस 110 तो 2% आ गया। यानी दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 2% का है। और ये तब हो रहा है जब 10 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है। तो 2% किस पे, किसका रेफरेंस में आ रहा है, तो ऑलवेज लाभ या हानि का गणना किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना होगा अपने आप का 100%, तो उस 100% का 2% का वैल्यू है 10 रुपया। तो मानते हैं एक्स क्रय मूल्य का 2% यानी 2/100 बराबर 10 रुपया। तो एक्स बराबर यानी क्रय मूल्य बराबर 10 गुने 100/2 50 500 रुपया। जब आप इस तरीके का प्रश्न देखोगे एग्ज़ाम में तो आपको बहुत लालच आएगा, मुंह से पानी आने स्टार्ट हो जाएगा कि अरे प्रश्न आ गया, और बहुत आसानी से बना लेंगे। और जा करके आप क्वेश्चन बैंक को चेक करें, ऐसे बहुत से प्रश्न पीटी मेंस में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। और कोई भी आपके सुझाव शिकायत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसी टेबल को हम लोगों ने यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को टेबल में अरेंज किया। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु X% लाभ पे बेचता है, यानी कोई दुकानदार वस्तु को 10% लाभ में बेचता है। यदि 20% कम में खरीदता और 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 40% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो आशा करता हूँ कि आप आज भी बहुत इंटरेस्टेड रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।